तो यहाँ पर इसलिए इसको ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो ऑफ भी कर सकते हैं। बस ये सेटिंग है बोलकर मैं आपको बता रहा हूँ। फीचर की तो इसी सेटिंग में ठीक नीचे दिख रहा है ऐड एप्स टू होम स्क्रीन, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं तो ऑफ भी कर सकते हैं। ये क्या आपको बताता हूँ। आप नया एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए नहीं। जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लिया नया एप्लीकेशन, ये सारे एप्लीकेशन में तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए नहीं। आपको नया एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वो होम स्क्रीन पर आना चाहिए, तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना है। ऐड एप्स टू होम स्क्रीन नहीं आना चाहिए तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। इसके ठीक नीचे और दिख रहा है ऐप एनिमेशन स्पीड है, ये फास्ट है फिलहाल, अभी मीडियम होता है, कभी कभी स्लो भी होता है। अभी हम मीडियम कर लिया है, तो अब देख सकते हैं एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ तो स्लो ओपन हो रहा है, स्लो क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पर हम जाएंगे भी, इसको फास्ट करेंगे। फास्ट करके एक बार आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ओपन कर रहा हूं तो कितनी स्पीड से ओपन हो रहा है, कितनी स्पीड से क्लोज हो रहा है, यहाँ पर वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर, इसी पर क्लिक करके यहाँ पर मोर पर क्लिक करके आना सेटिंग में आने के बाद और आपको यहाँ पर दिख रहा है रेस टू वेक, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना। ये क्या आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आप टेबल पर जेब में कहीं भी फोन को रखें, जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो आपका स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। लॉक बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं। उसके ठीक नीचे दिख रहा है डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन है, ये क्या आपको बता देता हूँ। ये आपका स्क्रीन हाथ में ही है और आपको स्क्रीन ऑन करना है तो डबल टैप करना है स्क्रीन को, ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाएगा। लॉक बटन पर क्लिक करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर दिख रहा है लॉक स्क्रीन है, ये लॉक स्क्रीन वाले एप्लीकेशन है, मतलब वॉलपेपर है ना, बार बार चेंज होते हैं, हर बार चेंज आते हैं। तो यहाँ से इसको ऑफ किया ना तो लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर एक ही रहेगा, बार बार चेंज नहीं होगा। हम जाएंगे सेटिंग में आना है और नीचे आना है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्राइवेसी पर आपको क्लिक कर लेना है। ऐप लॉक, आप ऐप लॉक रखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐप लॉक भी रख सकते हैं। मैं अभी सेटिंग आपको बताया, बस वो आप कर सकते हैं। बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में आना है और आपको यहाँ पर दिख रहा है प्राइवेसी पर आपको क्लिक कर लेना है। एप्लीकेशन को आप हाइड करना चाहते हैं, जो एप्लीकेशन को आप हाइड करना चाहते हैं, हाइड ऐप्स पर क्लिक करके यहाँ पर आप पासवर्ड सेट करके एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं और फीचर की। तो यहाँ पर आना है नोटिफिकेशन पैन, मतलब सेटिंग में आना है और आपको यहाँ पर आना है प्राइवेसी पर क्लिक करके और प्राइवेसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा होता है, आप किसी को नहीं दिखाना चाहते वो डेटा, तो यहाँ पर आप सेट पासवर्ड करके अपना डेटा यहाँ पर आप छुपा कर रख सकते हैं, वो गैलरी में शो नहीं होगा। तो चलिए और फीचर की बात करते हैं। जाएंगे हम सेटिंग में आने के बाद और आपको उसी प्राइवेसी सेटिंग में आना है। प्राइवेसी सेटिंग में आने के बाद ये तो हमने देख लिया सब कुछ। यहाँ पर अब आना है आपको बैक और सिक्योरिटी पर आपको क्लिक कर लेना है। ये फाइंड माय डिवाइस है ना, इसको ऑफ है तो मतलब ये ऑफ रहता है तो इसको ऑन कर लेना है। आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो आप बड़े आराम से ट्रैक कर पाएंगे। तो चलिए और फीचर की बात करने के लिए आना है नोटिफिकेशन पैनल, मतलब सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद और आपको यहाँ पर आना है कनेक्शन टूल्स पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नेविगेशन, मतलब ये नेविगेशन बटन है ना, यहाँ पर आप बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन को आप हाइड कर सकते हैं। स्वाइप जेस्चर फ्रॉम व्हाट्सएप, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है, मतलब इसको यहाँ से क्लिक करके आप बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन को हाइड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बैक आना तो यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं, होम बटन पर क्लिक करना तो यहाँ से आ सकते हैं। रिसेंट टैक्स रिमूव करना तो नीचे से बस होल्ड करके इतना कर लेना है। रिसेंट टैक्स आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो चलिए और बात करते हैं फीचर की। तो हम जाएंगे सेटिंग में और सेटिंग में आना है, इसी कन्वर्ट टू सेटिंग में आपको आना है। आने के बाद और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जेस्चर्स एंड मेंशन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है, यहाँ से इसको अलाउ कर लेना है। पहली बार आप इस सेटिंग में आए तो यहाँ पर स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स है ना, यहाँ पर इसको क्लिक कर लेना है। डबल टैप टू इसको, ये तो हमने देख लिया ड्रॉ और ड्रॉ वी है, ये ऑफ है तो इन दोनों को ऑन कर लेना। आप लॉक स्क्रीन पर ही फ्लैशलाइट ओपन करना तो इस तरह से वी टाइप कर देना है, फ्लैशलाइट ओपन हो जाएगी। और बात करते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर ही आप हैं, आपको जल्दी कैमरा ओपन करना है तो ओ टाइप कर देना लॉक स्क्रीन पर ही, तो इस तरह से कैमरा भी ओपन हो जाएगा लॉक स्क्रीन पर ही। तो चलिए और फीचर की बात करने के लिए जाना है आपको सेटिंग में और इसी कन्वर्ट टू सेटिंग में आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है जेस्चर्स एंड मेंशन, इसी सेटिंग में आपको आना है। इसी सेटिंग में आने के बाद ये तो हमने देख लिया और बात करते हैं यहाँ पर स्वाइप डाउन विद 3 फिंगर टेक ए स्क्रीनशॉट, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। इस तरह से आप 3 फिंगर को नीचे लेकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और टच एंड होल्ड 3 फिंगर टू, यहाँ पर आप 3 फिंगर को इस तरह से होल्ड करके आप इतना ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको बताया तो मैं इतना ही लेना है आपको, इस तरह से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको लॉन्ग प्रेस करना है 3 फिंगर को यहाँ पर लॉन्ग होम स्क्रीन पर, मतलब होम स्क्रीन पर नहीं कहीं भी, और यहाँ से इतना सेलेक्ट करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए और फीचर की बात करते हैं। और आपको यहाँ पर दिख रहा है रेस टू वेक, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। जैसे आप फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो आपका स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो चलिए और फीचर की बात करने के लिए जाते हैं हम सेटिंग में आते हैं और उसी कनेक्शन टू सेटिंग में आपको आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है जेस्चर्स एंड मेंशन, इसी सेटिंग में आपको आना है। ऑटो ईयर पिकअप कॉल्स, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। एक आपको बता दूं, अब मान लो कि आपको कॉल आता है तो जैसे फोन को कान के पास लेकर जाएंगे तो कान के पास लेकर जाते ही ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा, आपको इस तरह से करके रिसीव करने की जरूरत नहीं। उसके ठीक नीचे और दिख रहा है फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स है। ये क्या आपको बता दूं, अब मान लो कि आपको कॉल आता है, वो कॉल आप रिसीव नहीं करना चाहते, रिंगटोन तो बज रहा है, रिंगटोन से आप परेशान है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से फ्लिप कर देना है फोन को, ऑटोमेटिक रिंगटोन म्यूट हो जाएगा लेकिन कॉल तो आता ही रहेगा। तो चलिए यहाँ पर आते हैं बैक और फीचर की बात करते हैं।
जाते हैं और आपको आना है बैक और एक बार सेटिंग में आपको जाकर बता देता हूँ। और सेटिंग में आना है, सेटिंग में आने के बाद कंसोल इसी सेटिंग में आपको आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर जेस्चर्स एंड मेंशन इसी सेटिंग में आपको आना है। आने के बाद ये तो हमने सारे फीचर देख लिया। आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यहाँ से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेटिंग को सबसे पहले यहाँ पर कर लेना। यहाँ पर एक्स्ट्रा माइक लगाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा माइक सेटिंग कर लेना, वीडियो क्वालिटी सेटिंग को हाई कर लेना, फ्रेम कर लेना, आप कर सकते हैं फ्रेम सेटिंग लेना, फ्रंट कैमरा भी आना चाहिए वो भी कर लेना। करने के बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखता होगा, आपको यहाँ पर फीचर मिलेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, तो आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, और अब इसको कर लेना, मैं डिनाई कर लिया, आपको अलाउ कर लेना है। तो चलिए और बात करते हैं भी और फीचर की। तो हम आना है सेटिंग में, सेटिंग में आने के बाद कर्नल इसी सेटिंग में आपको आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा असिस्ट बेल, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। यहाँ से एक बेल निकल कर आएगी, यहाँ पर बेल निकल कर आए, ये फिलहाल बैक बटन है। यहाँ पर इसी सेटिंग में आपको आकर टैब मेनू पर आपको क्लिक कर लेना है। आप देख सकते हैं इतनी फीचर आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये रहा बैक बटन, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मेनू बटन है, यहाँ से फोन को लॉक कर सकते हैं, ये रहा होम बटन। इतनी फीचर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं इसी एसिस्ट बेल में। तो चलिए और फीचर की बात करने के लिए जाते हैं हम सेटिंग में। सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद उसी कर्नल सेटिंग में आपको आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा स्मार्ट स्लाइड बार है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर स्मार्ट स्लाइड बार, इसको ये ऑफर रहता है आपका, इसको ऑन कर लेना है। इस तरह से आप स्लाइड करके एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। एडिट पर क्लिक करके जो एप्लीकेशन आपके मनपसंद होते हैं उसको भी यहाँ पर ऐप्स पर क्लिक करके अपने मनपसंद एप्लीकेशन लगा लेना। इस पर राइट पर क्लिक कर देना, जो भी एप्लीकेशन आप ओपन कर रहे हैं यूज कर रहे हैं, तो इस तरह से आप स्लाइड करके दूसरा तुरंत एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो चलिए और फीचर की बात करते हैं। और फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में और उसी कर्नल टू सेटिंग में आपको आना है। उसी सेटिंग में आने के बाद और आपको यहाँ पर दिखता होगा एक्सेसिबिलिटी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है रिमूव एनिमेशन, ये क्या आपको बताता हूँ, ये इसको हमने ऑन किया ना तो आपका स्मार्टफोन बहुत ही स्पीड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना स्पीड हो चुका है, एनिमेशन कोई भी नहीं आ रहा है। और फीचर की बात करेंगे इसी सेटिंग में हाई कॉन्ट्रास्ट टेस्ट है, आप अपने टेस्ट को हाई कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन, मतलब आपको दिख रहा है स्क्रीन पर आपके फॉन्ट हाई हो रहे हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। और नीचे आना है, नीचे आने के बाद और इसी सेटिंग में और एक फीचर बता देता हूँ। यहाँ पर प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स, ये ऑन है मतलब ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। ये क्या आपको बताता हूँ, अब मान लो कि आपको कॉल आता है, कॉल आने के बाद में आपको कॉल काटना है, आप कॉल पर बात करें तो आप कॉल काटना है आपको, तो पावर बटन पर एक बार आपको क्लिक कर देना है, कॉल कट हो जाएगा। तो चलिए और आते हैं बैक अगर और फीचर के यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। और फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में आते हैं। इस तरह से सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर बैटरी पर क्लिक करना है। बैटरी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फोन बैटरी यूजर, आपको कौन सा एप्लीकेशन कितनी परसेंट बैटरी खाया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो एप्लीकेशन आप मान लो कि कोई भी आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखें वो बैटरी बहुत खरा है, तो यहाँ से देखकर आप वो एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं बैक अगर और फीचर के यहाँ पर बात करते हैं। इसी सेटिंग में एडिशनल सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। भी एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करने के बाद डेट एंड टाइम आपका 24 आवर्स होता है, इसको ऑफ कर लेना है। यहाँ से आपका सेट बराबर टाइमिंग आ जाएगा। तो चलिए एक स्टेप बैक आते हैं। बैक करने के बाद और आपको यहाँ पर दिख रहा है ओटीजी कनेक्शन, या ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। अब इसको जब तक ऑन नहीं करेंगे तब तक ओटीजी कनेक्ट नहीं हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर आते हैं बैक अगर और फीचर की बात यहाँ पर हम कर लेते हैं। यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर एप्लीकेशन क्लोनर, आपको 2 एप्लीकेशन यूज करना है, तो यहाँ से जो एप्लीकेशन यहाँ पर बता देंगे उतने एप्लीकेशन को आप 2 कर सकते हैं। फिर तो 2 फेसबुक आपको बता देता हूँ अभी। तो जाते हैं यहाँ पर 2 फेसबुक आपको दिख रहे हैं, इस तरह से आप 2 फेसबुक कर सकते हैं। आपने देख लिया टॉप 20+ टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स इसी Oppo F19 Pro स्मार्टफोन के। अगर आपको इसी स्मार्टफोन के टॉप 60+ टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर देखना है तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस वीडियो की लिंक आपको नीचे भी मिल रही है और यहाँ भी दिख रहा है।